हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राफ्ट 2025 के बारे में, जो अभी तक नहीं दिखा है। अब WWE का भी समझ नहीं आता है, अभी सारे सुपरस्टार एक दूसरे ब्रांड में दिखाई दे रहे हैं। ड्राफ्ट होगा तो ये थोड़े टाइम के लिए बंद होगा, फिर सर्वाइवर सीरीज के आसपास सब सुपरस्टार एक दूसरे ब्रांड में फिर दिखाई देने लगेंगे। खैर, बताया जा रहा है कि इस साल का ड्राफ्ट समर स्लैम 2025 के बाद दिख सकता है, वो भी सितंबर में होने वाले सीज़न प्रीमियर के एपिसोड्स में। अब देखना ये होगा कि कौन कौन से सुपरस्टार ब्रांड चेंज करते हैं या ज़्यादातर सुपरस्टार, मेन जो सुपरस्टार हैं वो उसी ब्रांड में रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निक्की बेला की, जो कि रिसेंट के रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिले थे, जहां लिव मॉर्गन ने आके उनको कन्फ्रंट करा था और फिर अटैक भी करा था। निक्की ने आके जुलाई में होने वाले ऑल वुमेन्स पेपर व्यू एवोल्यूशन के बारे में बात करी थी। अब निक्की ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से बताया है कि वो आने वाले रॉ के एपिसोड में फिर से दिखाई देंगी। इट मीन्स निक्की और मॉर्गन के बीच ही चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। रिसेंट के रॉ के एपिसोड में जो कुछ दिखा, उसके बाद मैंने कहा ही था कि इनके बीच एवोल्यूशन में मैच दिख सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चैट गैबल और एल ग्रांडे अमेरिकानो के बारे में। वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों एक ही हैं, मैं पहले भी काफ़ी बार ये बता चुका हूँ। अब WWE के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, जो दोनों अलग अलग पोर्ट्रे करती है। अब सब 90s में ये सब अच्छा लगता था, अब नहीं। चलो, अभी हाल ही में WWE ने एक मर्चेंडाइज लॉन्च करी, जिससे उन्होंने चैट गैबल को एक्सपोज कर दिया। मर्चेंडाइज है जो मास्क एल ग्रांडे अमेरिकानो लगाते हैं, बट उस पर लिखा है कि चैट गैबल रेप्लिका लूचा हेड कॉस्ट्यूम। अब यही नहीं, काफ़ी सारी हिंट इससे पहले भी मिल चुकी हैं। अगर आप गूगल में टाइप करोगे एल ग्रांडे अमेरिकानो तो चैट गैबल ही लिखा आएगा और चैट गैबल ही आएंगे सर्च में। इसके बावजूद कोई नहीं कहेगा कि चैट गैबल और एल ग्रांडे अमेरिकानो एक ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऊसोस के बारे में। जे ऊसो और जिम्मी ऊसो कुछ टाइम पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। उसके बाद जे ऊसो को WWE ने सिंगल रन में दिखाया। हालांकि जिम्मी कुछ टाइम रोमन रेंस के साथ रहे थे, फिर अकेले भी दिखे। हालांकि उनको सिंगल रन में कुछ खास हाथ में आया नहीं है। अब जब जे ऊसो वर्ल्ड टाइटल हार गए हैं तो रूमर्स ऐसे हैं कि WWE सोच रही है कि इनको रीयूनाइटेड करा जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि इस साल में कभी भी WWE ऊसोस को एक साथ ला सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊसोस रिटर्निंग। वैसे भी ये दोनों साथ आएंगे तो टैग टीम टाइटल पिक्चर में ही दिखाई देंगे, जहां अकाल पड़ा हुआ है, कुछ खास टैग टीम डिवीज़न में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि जब ये साथ आएँ तो टैग टीम डिवीज़न में कुछ सुधार देखने को मिले, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। गोल्डबर्ग को लेकर कुछ प्लान्स रिपोर्ट करे जा रहे हैं। आपको बता दूं, लास्ट ईयर 2024 में दिखे बैड ब्लड पेपर व्यू में गोल्डबर्ग और गंथर के बीच काफ़ी कुछ दिखा था, जहां ट्रिपल एच ही मौजूद थे। उसके बाद इनके बीच मैच टीजी हो रहा है। अब रिपोर्ट्स ने रिवील करा है कि गोल्डबर्ग नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड में रिटर्न करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, उनकी वापसी होगी तो वो गंथर के अगेंस्ट ही होगी। वो गंथर को आके कन्फ्रंट करेंगे, फिर इनके बीच सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट में मैच दिखेगा, जो कि नाइट ऑफ चैंपियन है। इसलिए मैंने बताया था कि WWE ने गंथर को चैंपियन इसी वजह से बनाया है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच मैच कैसा दिखता है। वैसे आपको याद दिला दूं, गोल्डबर्ग का ये लास्ट मैच बताया जा रहा है कि इसके बाद गोल्डबर्ग शायद रिटायर हो जाएंगे। अब ये WWE बेहतर जाने कि ये लास्ट मैच होगा या नहीं होगा। वैसे अगर इन दोनों के बीच मैच दिखाना ही था तो इसके लिए टाइटल की क्या जरूरत थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, नॉन टाइटल मैच होता तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता। अगर ये गोल्डबर्ग का लास्ट मैच है तो सबको पता होगा कि गोल्डबर्ग यहाँ से टाइटल जीत के तो जाने नहीं वाले हैं। तो अगर ऐसा है तो गंथर और गोल्डबर्ग के बीच नॉन टाइटल मैच दिखाना चाहिए था। मुझे जरूरत नहीं लग रही है कि गंथर के पास चैंपियनशिप होती तभी ये मैच दिखाई देता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किंग ऑफ द रिंग के फाइनल मैच के बारे में, जो कि सऊदी अरेबिया में होने वाले नाइट ऑफ चैंपियंस में होता दिखाई देगा। अभी इस टूर्नामेंट के एक ही मैच दिखा है जहां से सैमी ज़ैन क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं अभी इस टूर्नामेंट के और भी मैचेस होने बचे हैं, बट आपको बता दूं, फाइनल मैच इस टूर्नामेंट का सैमी ज़ैन वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच देखने को मिल सकता है, जिस मैच में सैमी ज़ैन की जीत होगी। यानी कि सैमी ज़ैन 2025 किंग ऑफ द रिंग जीत सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सैमी ज़ैन और कॉडी रूड्स तो एक साथ दिखाई देते हैं, दोनों मौक़ों पर एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? फ्रेंडली मैच होगा इनके बीच, दोनों के बीच राइवलरी नहीं होगी, बस एक मैच के लिए दोनों आमने सामने आएंगे। अब देखते हैं ऐसा ही होता है या नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गंथर के समर स्लैम प्लान्स के बारे में। दो थ्योरी निकल के सामने आ रही हैं। पहला ये कि सैमी ज़ैन किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल जीतेंगे सऊदी अरेबिया में, और फिर उनके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को चैलेंज करने के लिए मौका होगा और वो गंथर को चैलेंज करेंगे, जिसके बाद हमें समर स्लैम में गंथर वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच दिखेगा। सेकंड थ्योरी ये है कि WWE गंथर वर्सेस इल्जा ड्रैगनो के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में मैच दिखा सकती है।
अब इलिजा किंग ऑफ द रिंग का पार्ट तो नहीं है। अगर WWE गंथर वर्सेस इलिजा के बीच समर स्लैम में मैच कराती है तो फिर किंग ऑफ द रिंग का जो विनर होगा वो कब गंथर को चैलेंज करेगा या वो कब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा? क्या वो समर स्लैम में चैलेंज नहीं करेगा? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर वाकई गंथर और इलिजा के बीच समर स्लैम में मैच दिखना है तो फिर तो मुझे लगता है कि किंग ऑफ द रिंग का विनर सैमी ज़ैन नहीं होने वाले हैं। फिर हो सकता है कॉडी रूड्स हो और फिर कॉडी रूड्स समर स्लैम में जॉन सीना को चैलेंज कर दें चैंपियनशिप के लिए। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।